गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें अपना अगला चैप्टर शुरू करना है। नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत बेसिक हमने 10th में कर चुके हैं, वो भी आपको एक बार रिवाइज कर लेना। ये वीडियो देखने से पहले एक बार वो, खैर आज का काम चल जाएगा अगर वो नहीं भी याद करोगे तो, क्योंकि 3.1 एक्सरसाइज में उनका ज्यादा यूज नहीं। 3.1 एक्सरसाइज में जो 12th में एक 12th चैप्टर था उसमें फार्मूला था वो मैं बताऊंगा। उससे पहले इसमें क्या क्या हमारे काम की चीज है, एक तो है डिग्री, ग्रेड्स और रेडियन। डिग्री का आपको पता है, डिग्री एंगल हम मापते हैं 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री। एंगल ग्रेड में भी मापा जाता है, एंगल रेडियन में भी मापा जाता है। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, ये 4 क्वाड्रेंट है, इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक क्वाड्रेंट हमारा 90 डिग्री का होता है ना, 90 डिग्री का वो लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैं पूरे की बात करूं तो कितने डिग्री का हो गया, 180 का हो गया। अगर ये बिल्कुल पूरे की बात करूं तो कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का। ठीक है, ये तो हो गया डिग्री। ग्रेड क्या होता है, इसमें भी 4 पार्ट, एक पार्ट को 100 ग्रेड भी कहा जाता है, 100 ग्रेड। तो पूरे की अगर मैं बात करूं तो कितना ग्रेड हो गया, 400 ग्रेड। ठीक है, रेडियन क्या होता है, ये जो एक एंगल है, एक एंगल को π/2 रेडियन कहा जाता है। इसके ऊपर C लगता है। तो ये अगर मैं 2 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, π/2 + π/2 पाई। और अगर पूरे की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन बराबर होता है 400 ग्रेड, बराबर होता है 360 डिग्री। अब ये नई नई चीजें, अब डिग्री का तो हमें पता है, ग्रेड हमारे कोई काम की चीज नहीं। मतलब मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ये हमारे सिलेबस में नहीं, ये है, ये रेडियन है, ये आपको याद रखना है। अब ये चीजें कहां से आई, देखो अगर हम बहुत पुराने टाइम की बात करें तो पुराने टाइम में क्या है, सारे कंट्रीज का आपस में कोई रिलेशन नहीं था। मतलब आपस में कोई कम्युनिकेशन का कोई जरिया था ही नहीं। तो सारे देश अलग अलग अपने अपने हिसाब से चीजों को मापते थे। जैसे कोई देश मान लो लेंथ, लंबाई मापनी है, कोई मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में मापता था, कोई फुट, इंच में मापता था, कोई गज में मापता था। वजन है, कोई किलोग्राम में मापता था, कोई पाउंड में मापता था, कोई अलग तरीके से। इसी तरह से एंगल है, तो कोई देश तो डिग्री में मापता था, कोई ग्रेड में मापता था, कोई रेडियन में मापता था। ठीक है, अपने अपने हिसाब से। जैसे कि कई बार लंबाई हमने मापनी पड़ती है, हम कदमों से भी माप लेते हैं। तो अपना अपना तरीका होता था। आपस में कंट्रीज का कोई कम्युनिकेशन था नहीं। बाद में जब कम्युनिकेशन हुआ, आपस में कंट्रीज का एक दूसरे से बातचीत होने लगी। जैसे कि मान लो कोई दूसरे कंट्री वाला इंडिया के कंट्री वाले को ऑर्डर दे रहा है कपड़े के लिए, वो मापता है लंबाई को मीटर में, यहां पे मापा जाता फुट में। उसने इंडिया में ऑर्डर दिया कि मुझे 100 मीटर कपड़ा चाहिए। अब इंडिया वाला कहेगा मुझे 100 मीटर का नहीं पता, मुझे तो 100 फुट का पता है। तो कैसे होगा आपस में, तो इसलिए सारे कंट्रीज फिर जब ये इकट्ठा हुए, इंटरनेशनल इनकी कमेटी बनाई गई, तो उन्होंने सोचा भाई कोई ऐसी चीज बनाएं जो हर कंट्रीज में हम लागू कर सकें, ताकि जब चीज उधर से उधर हमारी कम्युनिकेशन में बातों को समझ सके ना। अब ठीक है, अब वो यहां से कहेगा भाई मीटर में चाहिए, यहां वाला को भी मीटर का पता होना चाहिए, ऐसी चीजें बनाई जाए। तो इस तरह से उन्होंने कुछ चीजें बनाई है। जैसे डिग्री, लगभग डिग्री सभी हर जगह है, फिर भी ग्रेड का हमारा कोई काम नहीं है। आपको डिग्री और रेडियन, ये दोनों क्या है, ज्यादा प्रचलित थे, तो इन दोनों को हम समझेंगे। आपको इतना पता चल गया कि 2 पाई बराबर होता है 360 के, इसको याद रखना। मैंने अभी अभी एक लाइन बताई, यही हमारे बहुत काम की चीज है कि 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। ये 400 ग्रेड के भी होता है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं, बस ये याद रख लो भाई, हाँ ये 400 ग्रेड के बराबर होता है। अगर 2 बटे में चला गया तो पाई बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, पाई रेडियन। ठीक है, एक रेडियन कितना हो जाएगा, पाई को भी बटे में ले जाओ, 180 बटा पाई डिग्री। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है,
अगर मैं 180 को यहां ले आऊं तो एक डिग्री मेरा कितना हो जाएगा, यहां पे एक रह जाएगा 180 बटे में पाई बाय 180 रेडियन। एक आपको ये याद रखनी, ठीक है, ये कब याद रखनी, ये ऐसे कहेगा, देखो क्वेश्चन बताता हूं, ये कहेगा 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। हमें पता है 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, तो 60 डिग्री बराबर 60 गुणा में पाई बटा 180, 60 या 180 पाई बटा 3 रेडियन। इस तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। कैसे निकाला मैंने, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, तो 60 डिग्री बराबर गुणा करेंगे ना, जब 1 डिग्री इतना है 60 डिग्री बताना है तो इसको 60 से गुणा कर दो। आपको ये याद रखना है, जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे पाई बटा 180 से गुणा करनी है, और जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 180 बटा पाई से गुणा करनी है। पाई की वैल्यू यहां पे 22 बटा 7 नहीं है, ठीक है, पाई की वैल्यू 22 बटा 7 नहीं है। वैसे पाई की वैल्यू 22 बटा 7 भी होती है और पाई की वैल्यू 180 डिग्री भी होती है, ठीक है, लेकिन यहां पे नहीं है, यहां पे ये रेडियन की बात कर रहा है, डिग्री की बात कर रहा है। तो पाई की दोनों वैल्यू वैसे याद रखना, ये मत सोचना कि 22 बटा 7 बिल्कुल नहीं होती, होती है, लेकिन यहां पे पाई की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री। तो क्या पाई की वैल्यू 22 बटा 7 भी होगी, हाँ होगी। कब, रेडियन में। पाई की वैल्यू मैं कहूं डिग्री में बताओ तो आप कहोगे 180 डिग्री, पाई की वैल्यू मैं कहूं रेडियन में बताओ तो आप कहोगे 22 बटा 7, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज पे आओ। वो जो पाई की वैल्यू 22 बटा 7 होती है वो रेडियन में होती है, इतना याद रखना बस, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट समझ दो। फर्स्ट में क्या कर रखा है, फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्रीज। ये डिग्रीज में दे रखे हैं। एक बात और, 1 डिग्री में 60 मिनट भी होते हैं भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड भी होते हैं, ये भी याद रखना। अब डिग्री में मिनट आपको नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये वाला मिनट वो टाइम वाला मिनट नहीं है, ये एंगल वाला मिनट है। बोलते इसको भी मिनट है, उसको भी मिनट है, इसको सेकंड बोलते हैं, ये भी सेकंड है। मिनट के लिए 1 डैश मिलेगा, सेकंड के लिए 2 डैश मिलेंगे, ठीक है। तो देखो इसका यूज क्या होगा। फर्स्ट पार्ट है, अब ये कह रहा 25 डिग्री को किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितने से गुणा करनी है, डिग्री में। नीचे 2 बातें बताई थी, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटा 180 से। अब ये किस में बदल जाएगा जब इसको काटोगे, 5 पाई बाय 36 रेडियन। सी लगाते हैं ऊपर छोटा सा, अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया बस। अगला है सेकंड पार्ट, -47 डिग्री 30 मिनट्स। ये मिनट आ गया, ये डिग्री का अगला पोटा। जैसे होता है ना 1 रुपए में 100 पैसे, वैसे 1 डिग्री में 60 मिनट, ठीक है। और घंटे में भी ऐसे होता है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। फिर 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। ये भी मिनट और सेकंड है, पर ये टाइम वाला नहीं है, नाम दोनों का एक जैसा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसके बटे में क्या कर देते हैं, 60 कर देते हैं। अब ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, 30 से इसको मैंने काटा, 2 आया, तो -47 1/2 क्या आ गया, ये डिग्री आ गया। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन हटा लो, 47 की 2 से गुणा, 94 और 1 95 बटा 2 डिग्री माइनस का, ठीक है। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो। रेडियन में कन्वर्ट करना है, गुणा कर दो पाई बटा 180 से। 5 से कटेगा 19, कितना होता है 36, तो माइनस का 19 पाई बटा 36 दूनी 72। सी लगा दो क्योंकि ये रेडियन में हो चुका है, ठीक है। बस एक ही बात, 2 बात याद रखनी है। जब डिग्री दे रखा हो, रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बटा 180 से। अभी एक बात याद रख लो, फिर सेकंड सम में दूसरे हो जाएंगे। अभी इसका और सेकंड और देखो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो आप कर लेना। 240 डिग्री है, उसको बस पाई बटा 180 से गुणा करनी। 520 डिग्री है, पाई बटा 180 से गुणा करनी, बस, ठीक है। अगला हम सेकंड सम पे आते हैं जिसमें डिग्री में कन्वर्ट करना है और दे क्या रखा है, रेडियन दे रखा है।
फाइंड दी डिग्री, डिग्री तो फाइंड करना है। तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट पार्ट की बात करूं, 11/16, अब ये क्या है, रेडियन है, डिग्री में बनाना है। डिग्री में बनाने के लिए गुना करनी पड़ेगी 180/π से। डिग्री में चेंज करने के लिए गुना करनी पड़ेगी 180/π से, और रेडियन में बनाने के लिए गुना करनी पड़ेगी π/180 से। कटता है तो काट दो, जैसे 4 से तो कटता ही होगा, गुना कर दो। ऊपर 11 है, गुना 45 है, गुना में 4 है, गुना में पाई है। अच्छा एक बात का अब आ गया पाई की वैल्यू। यहां पे पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखनी पड़ेगी। क्यों 22/7 क्यों रखूंगा, क्योंकि ये 22/7 है। अब देखो कट भी जाएगा, अभी और कुछ कटता है, नहीं कटता। 7 चौक 28 और 3 31 और बटे में 8। ठीक है, अगर पाई आता है बटे में और आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 22/7। अब 180 नहीं रखना, ये पहले से ही डिग्री में है, आप 180 डिग्री रख दोगे, ये पहले से ही डिग्री में, 2 डिग्री हो जाएंगी, नहीं इसको 22/7 ही रखो। ठीक है, अब इसको भाग भी करना पड़ेगा, ये इतना छोड़ नहीं सकते, इसके मिनट सेकंड भी बनाने पड़ेंगे। 8 तिया 24, 7 8 9 72 और 3/8, इतना क्या आया, ये डिग्री में बना रहे ना, डिग्री में, तो ये 39 तो डिग्री, ये 3/8 क्या है, जो बचता है उसके मिनट बना लेंगे, इसको गुना में 60 कर देंगे, क्या बन गया, मिनट बन गया। ये बनाना पड़ेगा, जैसे आवर अगर बटे में आता है तो उसके मिनट सेकंड नहीं बनाते, मैं कह दूं 5 से ही 3/7 आवर, तो उसके क्या करेंगे 3/7 के मिनट बनाएंगे, 60 से गुना करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। यूं मान लो ये टाइम है, मान लेते हैं, और आवर है। अब 39 डिग्री, इसका गुना किया कितना, अच्छा कटता है 4 से 2 15, 15 चौके 45, हाँ 45/2, ये क्या है मिनट। अब इसको भाग करो, 39 डिग्री भाग किया 22 से ही 1/2 मिनट। अब ये मिनट बच गया ना, मिनट 1/2 मिनट कितना होता है, 60 मिनट होते हैं ना, 60 एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1/2 मिनट में 30 होंगे, यानी कि इसको गुणा से 60 कर दो। 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 गुणा में 60, अब ये बन गया सेकंड। 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, ये हमारा आंसर आया 39 डिग्री 22 मिनट और कितना था 30 सेकंड। ठीक है, हाँ ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला देखो, ये पाई की वैल्यू, अगर ये पाई है ऊपर फिर तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती, अगर नीचे है तो जरूर, क्योंकि ये पाई बटे में था, तो इसकी वैल्यू क्या रख दी 22/7। ठीक है, अगला सेकंड पार्ट और देखते हैं। सेकंड पार्ट में -4 है, कोई बात नहीं, -4 आने दो। ये -4 रेडियन है, डिग्री में बनाना है तो -4 गुना में क्या करना पड़ेगा 180/π से, पाई की वैल्यू 22 और गुना में 7। अब ये सारा किस में हो चुका है, डिग्री में हो चुका है। कुछ कटता है, कुछ कटता है नहीं, तो गुना कर दो, इसकी होगी 360, 0 7 से 42, 2520 बटे में 11, डिग्री में है ये, फिर से भाग करो, माइनस 11 दूनी 22, 3 बचेंगे, फिर 11 दूनी 22, 10 बचेंगे, 100 9 पे और फिर बचेगा 1/11। ठीक है, ये क्या है डिग्री है। अभी ये माइनस का 229 डिग्री और ये 1/11 को गुना में 60 करके मिनट बना लोगे, फिर ये 60/11 आएगा, भाग करेंगे 11 पंजा 55, 11 पंजा 55, बच गए कितने 5/11, फिर उसको 60 से गुणा करके फिर उसके सेकंड में बनाने, और फिर भी अगर बटे में बचता है तो छोड़ देना, इतना लंबा नहीं चलना। जैसे कि ये करेंगे माइनस का 229 डिग्री, अच्छा भाग करेंगे 5 मिनट
फिर बचेगा 5/11, फिर बचेगा 5/11 को फिर 60 से गुणा करेंगे 300/11, 300/11 को भाग करोगे 11 दूनी 22, 8 बचेंगे 80, 1177, फिर भी बचेगा 3/11। अब इसको रहने दो भाई, क्योंकि इसको रहने दो। सेकंड से छोटा क्या होता है? सेकंड से छोटा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो या तो इसको 27, क्योंकि 27 पॉइंट कुछ आता है, तो या तो इसको 27 सेकंड लिख दो या 28 सेकंड लिख दो, वो 3/11 को भाग करके देख लेना। 27 28 में से कुछ भी लिख दोगे, ठीक है। ये 27 के नजदीक है, क्योंकि 3/11 27.2 आना है, तो इसको 27 ही लिखी, ठीक है। अगला देखो, अगला बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्यों? देखो 5π/3 दे रखा है और 180/π से करना है, तो पाई से तो पाई कट गया, 3 से गुणा कर दी 60, इसकी गुणा कितनी होगी? 300 हो गया। अगला पार्ट भी बहुत इजी है, पाई से पाई फिर कटेगा, आप उसको 180/π से बस गुणा कर दो, ठीक है। तो ये है। तो अब तक हमने दोस्तों में क्या सीखा? अगर बनाना है डिग्री तो 180/π से गुणा करो, अगर बनाना है रेडियन तो π/180 से गुणा करो। दो बातें समझ गए? और देखते हैं थर्ड सम। थर्ड में भी क्या है? ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है, एक पहिया है, जो 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन का मतलब घूमता जाता है, चक्कर लगाता है। और थ्रो हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? 1 सेकेंड में। देखो रिवोल्यूशन इन 1 मिनट का मतलब 1 मिनट था ना? हाँ ठीक है। 60 सेकेंड कितना लगाता है? 360। रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड 360 बटे में 60 कट गया, कितना? 6 आया। 6 क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। पहिया इतनी तेजी से घूमता है कि 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगा देता है। आप एंगल बताओ। अब देखो ये पहिया यहां पर है, थोड़ी दूर में ये घूम के इस तरह से यहां आ जाएगा, फिर आगे घूम के इस तरह से यहां आ जाएगा, आगे घूम के इस तरह से यहां आ जाएगा, और घूम के इस तरह से यहां आ जाएगा। एक और लगा देगा, ये 5 हो गए, एक और लगा देगा। आपको पता है ना, जब पहिया एक बार घूमता है तो कितना चक्कर लगाता है? आप कहोगे 360 डिग्री, और वो 360 डिग्री मैंने क्या बताया था? 2π रेडियन। एक चक्कर में 2π रेडियन, 6 चक्कर में 6 से गुणा कर दो, 12π, बस आंसर आ गया। तो लिखो क्या? एंगल बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन कितना? 2π। कितना? 2π। और एंगल इन 6, 2 × 6 मतलब कि कितना? 12π। हो गया आंसर। बस इतना ही था, और ज्यादा कुछ नहीं करना था। अगला है अगले सम में जो फार्मूला यूज होगा, पहले फार्मूला बताता हूं। 10th में 12th चैप्टर में हमने कौन सा फार्मूला किया था? एक इस तरह से फिगर हमारे सामने आती थी, इसको हम क्या कहते थे? सेक्टर। अगर इसका एंगल दे रखा है तो ये वाली लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला एक होता था। क्या फार्मूला होता था? θ/360 मल्टीप्लाई में 2πr होता था ना? होता था। अब मुझे पता चल गया, अच्छा लेंथ ऑफ आर्क को मैं सिर्फ L लिख रहा हूं। देखो फार्मूला बनेगा वो यहीं से बनेगा। ये फार्मूला आता है या ये भी भूल गए? आता है ना? थीटा। अब 360 का मुझे पता है, 360 को तो 2π कहते हैं, अभी पता चल गया। पहले तो नहीं पता था, अब पता चल गया। इनटू में 2πr, 2π से 2π कट गया, तो L = θr। देखो कितना छोटा फार्मूला बना ना? ये फार्मूला याद रखना आपको, हालांकि ये आया उसी से है। 360 की जगह 2π कर देंगे, कट गया, बच गया θr। यही याद रखना, ठीक है। L क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क। थीटा क्या होगा? एंगल एट द सेंटर। आर का तो पता होगा, रेडियस, ये वाली रेडियस, सर्कल की रेडियस। हाँ, एक सबसे जरूरी कंडीशन है L = θr की। L क्या होता है? लंबाई। लंबाई किस में होती है? डिग्री में होती है? नहीं, रेडियन में।
आर क्या होती है? रेडियस। रेडियस किस में होती है? मीटर सेंटीमीटर, मतलब रेडियन में। अरे डिग्री रेडियन का मतलब समझ रहे हो? रेडियन, हर चीज जो मीटर सेंटीमीटर में है ना वो रेडियन में है। तो थीटा किस में होना चाहिए? ये भी रेडियन में, ये भी रेडियन में, और थीटा डिग्री में दे रखा है ना, तो फॉर्मूला जब लगाओ तो सीधी वैल्यू मत रख देना कि थीटा की जगह 60 डिग्री रख दिया ना, इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करके फिर जाके इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब देखो फटाफट, फर्स्ट है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल। एंगल निकालना है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस। रेडियस दे रखी है 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है L 22 सेंटीमीटर। एंगल हमें निकालना है, फार्मूला लगा दो, L इक्वल टू थीटा आर। L दे रखा है 22, थीटा का हमें पता नहीं, आर दे रखा है 100, बटे में ले आओ, 22 बटे 100 बराबर क्या आ गया? थीटा। थीटा बराबर 22 बटा 100, कट के कितना आ गया? 11 बटे 50, क्योंकि मैंने 2 से काट दिया। ये जो एंगल अब आया है ये किस में आया है? ये डिग्री में नहीं आया। अरे ये वैल्यू तीनों होती किस में? ये तीनों रेडियन में होती है। एल की भी रेडियन में, थीटा की भी रेडियन में, आर की भी रेडियन में, तो ये रेडियन में आया है। या तो इसको इतना छोड़ दो, और इसको अगर कन्वर्ट करना है डिग्री में कर देना चाहिए। पूछ भी रखा होगा, क्वेश्चन में लिखा भी आ जाता, हाँ पूछ रखा है। तो थीटा इक्वल टू 11/50 मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा? 360/2 पाई। डिग्री में बनाना है ना, रेडियन में तो ये है ही। तो यहां पे कितना आता था? अरे नहीं, 180 बटा पाई। और पाई की वैल्यू क्या रखोगे? 22, और गुणा में 7। 0 से कटा 0, 2 से कटा 11, 2 से कटा 9, 11 से कटा 11, 9 की 7 से गुणा, और बटे में 5। अब 5 से भाग दोगे, अब ये डिग्री में हो चुका है। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 3/5 डिग्री में हो चुका है। 12 डिग्री और 3/5 डिग्री का भी आप वो बना लो, मिनट बनाओ, इसको 60 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 12 डिग्री, और 3/5 गुणा में मैंने 60 किया, मिनट हो गया। तो 12 डिग्री 5 से कटा 12, 36 मिनट। 12 डिग्री और 36 मिनट। ठीक है, तो आज हमने क्या किया? एक तो ये फार्मूला याद किया, L इक्वल टू आर थीटा, ये आया पिछले से, ये जो आपने 10th में पढ़ रखा, नया नहीं है। और हमने 2 चीजें सीखी, रेडियन और डिग्री। अगर चेंज करना है डिग्री में तो 180/पाई से गुणा करो। अगर चेंज करना है डिग्री में तो 180/पाई से गुणा करो। अगर चेंज करना है रेडियन में तो पाई/180 से गुणा करो। तो पाई/180 से गुणा करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही हो गया, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी होती जा रही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम करके हम समझ लेंगे, और क्योंकि जैसे ही 3.2 एक्सरसाइज शुरू होगी, मैं आपको एक कुछ भी कह लो कि आप 10th वाले जो फार्मूले थे उनको जरूर पढ़ लेना, उन्हीं से हमारे नए फार्मूले निकल के आएंगे। ठीक है, तो वो समझने में आपको आसानी होगी। इसलिए अगर आप 3rd चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हो तो 10th वाले ट्रिग्नोमेट्री के आप सारे फार्मूले पढ़ के आएंगे। ठीक है, आज से ही शुरू कर देना। वो सारे फार्मूले जो थी वो वैल्यूज भी काम आएंगे, वो 30 डिग्री 45 डिग्री और फार्मूले सारे, वो आइडेंटिटी थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो सारे के सारे काम आएंगे। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, बस इतना ही। ओके, थैंक यू।